और भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पे योगी जी की सरकार को मैं खुली चुनौती देता हूँ। आप लोगों के पास जितनी ताकत है, जितना आपके पास दम है, जितना आप दबाव बना सकते हैं बना लीजिए। आपके कुर्सी के नीचे से डॉक्टर कफील खान को निकाल के लेके जाऊँगा। और लोग जानते हैं जब भी मेरा संयम टूटता है तो उसके बाद सरकारों की तो ऐसी की तैसी कर देता हूँ। इस देश में कभी भी जज हायर नहीं होते हैं या उनको मैनेज नहीं किया जाता है। विनय दुबे इतना बड़ा आदमी नहीं है कि एक 2 बेंच की चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे। अभी भी जज को मैनेज करने की बात नहीं की थी। बाय मिस्टेकली मेरे तरफ से मैंने सीनियर एडवोकेट्स हायर करने की बात कही थी और रिटायर्ड जज हायर या करने की मैंने बात की थी, क्योंकि हर कोई करता है। अगर विनय दुबे इतना ही सक्षम होता कि एक जस्टिस का फैसला बदल सकता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 5 दिन भी डॉक्टर कफील खान जेल में नहीं रहते थे। हाँ विनय जी नमस्कार। आज आप मुंबई के लिए प्रयागराज से निकल रहे हैं, तो डॉक्टर कफील केस की डेट जो नई पड़ी है वो 5 अगस्त है, तो उसके बारे में आपकी आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हमारा संयम टूटने के कगार पे है। मैं मानता हूँ, मेरा बहुत विश्वास है न्यायपालिका पे, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका चल रही है ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें ये महसूस कराने की ज़रूरत है कि देश की जनता चाहती क्या है। डॉक्टर कफील खान के केस में लगातार डिले पे डिले, तारीख पे तारीख की जा रही है, जिसकी वजह से एक बेगुनाह इंसान लगातार जेल में है। अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया होता तो हमें तसल्ली होती कि चलो बंदा जेल में अपने कर्मों का सज़ा भोग रहा है। लेकिन बिना बेगुनाह होते हुए भी अगर बंदा 6 महीने तक जेल में है और उसके बावजूद देश की बहुत बड़ी तादाद में जनता उनके साथ खड़ी है, उसकी भावनाओं को भी अगर न्यायपालिका अगर कीमत या वैल्यू नहीं देती है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि लोगों का संयम टूटेगा और उसके बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी देश के लिए, वो एक न्यायपालिका के लिए और देश के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया कानूनी प्रक्रिया को चलने दें और जिस तरह से हैं संयम न तोड़ें। लेकिन क्या होता है कि एक लिमिट हो जाती है और उसके बाद जब संयम टूटेगा तो फिर देश के ऊपर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा डॉक्टर कफील खान के केस में। और मेरा संयम अब लगभग टूटने के कगार पे है और लोग जानते हैं जब भी मेरा संयम टूटता है उसके बाद सरकारों की तो ऐसी की तैसी कर देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पे योगी जी की सरकार को मैं खुली चुनौती देता हूँ। आप लोगों के पास जितनी ताकत है, जितना आपके पास दम है, जितना आप दबाव बना सकते हैं बना लीजिए। आपके कुर्सी के नीचे से डॉक्टर कफील खान को निकाल के लेके जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। कल आपने एक क्वेश्चंस का जवाब बड़ी स्मार्टली स्किप कर दिया था, या शायद आप देना भूल गए थे। कल मैंने आपसे पूछा था कि डॉक्टर कफील खान के ऊपर जो आप विज़िट कर रहे हैं इलाहाबाद, उसमें खर्चे जो हो रहे हैं आपके होटल्स में और रुकने के और आपकी गाड़ी के आने जाने के, से ट्रैवल्स के, तो क्या वो आप डोनेशन जो आ रही है उसी से चार्ज करेंगे, या आपकी क्या उसके बारे में कहना है? देखिए, लोगों ने मुझे जो चंदा या पैसा दिया है, जो डोनेशन किया है, वो मेरे लाइफस्टाइल या घूमने फिरने के लिए नहीं दिया है। ये मेरा व्यक्तिगत खर्चे हैं। मैं अपने जो लोगों के साथ आया हूँ ये इंडिविजुअल, और विनय दुबे कैपेबल है। ये मामूली खर्चे हैं। अगर मैं किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकता हूँ, लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ, फ़्लाइट से ट्रैवल करता हूँ, तो विनय दुबे सक्षम है उसके लिए किसी चंदा या डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो डोनेशन और चंदा है वो केवल लीगल कामों में इस्तेमाल हो रहा है। जो एडवोकेट्स या रिटायर्ड जज जो हम कंसल्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस के तौर पे जा रही है। इस चीज़ों में जो भी मैं कमी। रिटायर्ड जज के बारे में टूकना चाहूँगा। आपने एक बार बोल दिया था एक अपने एक लाइव पे कि आप जज को भी मैनेज करेंगे, और आपने कहा था वकील करेंगे, तो क्या आपका रिटायर्ड जज से कम माने था कि आप जज को कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कभी भी जज को मैनेज करने की बात नहीं की थी। बाय मिस्टेकली मेरे तरफ से मैंने सीनियर एडवोकेट्स हायर करने की बात कही थी और रिटायर्ड जज हायर या करने की मैंने बात की थी, क्योंकि हर कोई करता है। आफ्टर रिटायरमेंट जो जज होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद एक कंसल्टिंग सर्विस देते हैं अपनी। ये नॉर्मल है इस देश में, सब किसी को भी पता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने जजशिप से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंसल्टिंग के हिसाब से लोगों को मदद करते हैं, उसके बदले में वो एक एज अ फीस चार्ज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था रिटायर्ड जज जो हैं उनको हम कंसल्ट करेंगे, जो हायर कर सकते हैं। आप जो कहते हैं, इस देश में कभी भी जज हायर नहीं होते हैं या उनको मैनेज नहीं किया जाता है, बट एक तरह से कंसल्टिंग उनसे ली जाती है कि सर उनका अनुभव रहता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कल मैंने कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पे कि कोई कह रहा था कि विनय दुबे के कारण ये फैसला टल गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? विनय दुबे इतना बड़ा आदमी नहीं है कि एक 2 बेंच की चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे। और अगर ऐसा होता तो डॉक्टर कफील खान कब के रिहा हो चुके होते। तो मुझे नहीं लगता ये सब बेमतलब की चीज़ें हैं। अगर विनय दुबे इतना ही सक्षम होता
कि एक जस्टिस का फैसला बदल सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 5 दिन भी डॉक्टर कफील खान जेल में नहीं रहते थे।